जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 से लेकर 90 तक, उनके आज आंसरों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, रस के संदर्भ में हृदय की मुक्त अवस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य देवराज उपाध्याय या आचार्य नवल किशोर। तो दोस्तों, जो रस के संदर्भ में हृदय की मुक्त अवस्था है उसको संकीर्णता से बाहर या मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, काव्यम यशस्कृते व्यवहार विदे शिवेतर्शतये शब्द परिनिवृत्तये कांता सम्मित योपदेश युजे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस विद्वान की हैं, किस आचार्य की हैं? तो यहाँ पर काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा की जा रही है और काव्य प्रयोजन के ये जो लक्षण है या ये जो भेद बताए हैं काव्य लक्षण के, किन्होंने बताए हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है दंडी, विश्वनाथ, भामह या मम्मट। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 4 मम्मट। इन्होंने 6 जो है काव्य प्रयोजन माने हैं काव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीरति भनित भूति फल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। यहाँ भूति से क्या आशय है? तो दोस्तों तुलसीदास जी की पंक्ति है जिसमें ये भी काव्य प्रयोजन ही है और इसमें जो है भूति शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पर भी जो भूति शब्द का अर्थ होगा, ऑप्शन देखते हैं, भूत, भभूत, व्यतीत या संपत्ति। तो कीर्ति का मतलब तो कीर्ति हो ही गया, भनिति का मतलब वाणी और भूति का मतलब संपत्ति। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आरपीएस ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है हरिभव उपाध्याय, घनश्याम दास बिड़ला, माणिक्यलाल वर्मा या हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घनश्याम दास बिड़ला, इनकी ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएस ने डिलीट कर दिया है इसको। 67 नंबर क्वेश्चन है, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। विठलनाथ जी जो थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उनके शिष्य कौन माने जाते हैं, यहाँ पर ही पूछा गया है। ऑप्शन है कुंभनदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास। तो यहाँ पर दोस्तों जो है नंददास जी जो हैं वो विठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। यहाँ दोस्तों जो विठलनाथ जी के जो शिष्य हैं 4, वो है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। बाकी जो 4 हैं, कुंभनदास है, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास जी, ये जो चारों हैं ये शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य जी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा, संदेह, उदाहरण या भ्रांतिमान। तो यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विकल्प सही है। तो इसको भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। ऑप्शन है आलपोर्ट भूमिका निर्वाह प्रतिमान, ग्लेसर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रतिक्षण प्रतिमान या जीन पियाजे संपर्क उपलब्धि प्रतिमान। तो इसमें हमें सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रतिमान।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड आइसबर्ग के समान है। यह वाक्य किस आलोचक या सिद्धांतकार का है? किस तरह बताना है? ऑप्शन है कार्ल जुंग, सिगमंड फ्राइड, हैवलॉक एलिस और सोरेन किर्कगार्द। तो यहाँ 71 में सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा? ऑप्शन है मधुमाती, बालक, अल्हड़ या आग। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा बालक। उर्मिला ने जो है अपने यौवन को बालक कहा है। दोस्तों लॉन्जाइनस के उद्दात में सम्मिलित है भावावेग की तीव्रता, अलंकार मुक्त काव्य, वंचित सहानुभूति या अत्यधिक शब्दाडंबर। तो कौन सा उद्दात जो तत्व है वो इनके काव्य में सम्मिलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक, भावावेश की तीव्रता। 74 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर, इसको जो है आरपीएस ने डिलीट कर दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवें तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? ऑप्शन है पेड़ की पत्ती, बांसुरी, अग्निशिखा या सुरभि समान। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, सुरभि समान। अगला प्रश्न है, घीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? ये जो प्रेमचंद की कहानी है कफन, उसमें से प्रश्न है। ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने भरपेट भोजन किया है, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्योंकि उन्हें मदिरा मिली है, क्योंकि वह भली स्त्री थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, रांगेय राघव कृत रचना है। तो रांगेय राघव की रचना इसमें बतानी है। धरती मेरा गांव, तूफानों के बीच, लोई की बहना या मुर्दों की बस्ती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तूफानों के बीच। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न के आंसर का तो सभी को पता है, सतवानी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये जो है बीजक का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का जो है संपादन कार्य किया था। अगला प्रश्न है 81, पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है 4, सही उत्तर हो जाएगा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना? तो जो वक्रोक्ति के भेद हैं कौन सा नहीं है? तो वो अर्थवक्रता नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आलम, बौधा, घनानंद और ठाकुर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 85 नंबर प्रश्न है, रहीमन असुआ नयन ढरी जे दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देई। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कोई पंक्ति कही जाती है और उसी से
मिलती जुलती दूसरी पंक्ति कही दी जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है। यानी उस ग्रंथ का नाम बताना है जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है, वो कृति कौन सी जिनका उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया आदिकाल का नामकरण करने में। तो ऑप्शन है हमीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या राहुल वेल। तो ऑप्शन नंबर 4 उसमें सही उत्तर हो जाएगा राहुल वेल। कवि रोड़ा की कृति है ये। 87 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। यानी ऐसे कौन से विद्वान हैं जो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। तो ऑप्शन है मुनिजिन विजय, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर सुधीर पचौरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के जो हैं 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला स्रोत या संचारक होता है, उसके बाद में संदेश होता है, फिर कोई माध्यम होता है और अंतिम में जो है संदेश को प्राप्त करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम तत्व माना है तो प्रथम तत्व में हो जाएगा संदेश को भेजने वाला, उसी को स्रोत भी कहते हैं और संचारक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण देखना है। ऑप्शन देखते हैं, 1 झूमत मतवारों झमकी बनवाली रस रूप। ऑप्शन नंबर 2 आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ऑप्शन नंबर 3 कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। ऑप्शन 4 है निरख सकी ये खंजन आए। तो यहाँ पर जो है लक्षण के आधार पर अर्थ निकला ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर 3। तो ये दोस्तों 90 क्वेश्चन हमने इसमें जो है आंसर देखे हैं कि आरपीएससी फाइनल आंसर की के अनुसार उत्तर हैं। अगला वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें